नमस्कार दोस्तों, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से एक दुखद खबर निकलकर सामने आ रही है। सबको पता है कि बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर, ही मैन, मोस्ट हैंडसम एक्टर एवर धर्मेंद्र जी का निधन हो गया है। धर्मेंद्र जी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट भी किया गया था। उसके बाद उन्हें घर में लाया गया और घर में उनका इलाज चल रहा था। लेकिन 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र का निधन हो गया। धर्मेंद्र न सिर्फ एक अभिनेता थे बल्कि एक सच्चे कलाकार थे, जिन्होंने अपनी कलाकारी से दशकों तक दर्शकों के दिलों में राज किया। 60 के दशक में धर्मेंद्र जी ने अपने करियर का आगाज किया और लगभग 2025 तक वे किसी न किसी पिक्चर में नजर आए। तो आज हम धर्मेंद्र की उन फिल्मों के बारे में बातचीत करेंगे जो काफी ज्यादा कल्ट क्लासिक है। मुझे लगता है कि आपको भी उन फिल्मों को देखना चाहिए। ये जो फिल्में हैं वो किसी उस पर आधारित नहीं है। ये मेरी पर्सनल फेवरेट पिक्चर है जिसको मैंने देखा और जिसको मैंने जिया है। मुझे लगता है कि मैं जितनी भी पिक्चरें देखा हूँ उनमें ये जो पिक्चर है काफी मुझे अच्छी लगी। वैसे तो वो धर्मेंद्र की बहुत सारे पिक्चर है, जैसे कि शोले है, चुपके चुपके है, राम बलराम है, 16 और शबनम है। मतलब उन्होंने तो 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। वे हिंदी सिनेमा के पहले ऐसे अभिनेता रहे जिन्होंने सबसे ज्यादा हिट पिक्चरें दी है। जी हाँ दोस्तों, आप सुपरस्टार राजेश खन्ना की बात करते हो, महानायक अमिताभ बच्चन की बात करते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इंडियन सिनेमा के मतलब भारतीय सिनेमा के सबसे ज्यादा हिट फिल्म देने वाले एक्टर वन एंड ओनली धर्मेंद्र है। धर्मेंद्र ने बतौर लीड हीरो अपने करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनकी 98 ऐसी पिक्चरें रही जिन्होंने हिट का टैग लिया है। आज डेट में अभिनेता 50 पिक्चर में भी काम नहीं कर पाते, लेकिन उस दौर में धर्मेंद्र ने 300 से ज्यादा पिक्चर में बतौर लीड हीरो के रूप में काम किया था। उनकी 98 ऐसी पिक्चरें ही जिन्होंने हिट का टैग लिया है। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में कोई रिकॉर्ड धर्मेंद्र का ये तोड़ पाएगा। तो खैर, रिकॉर्ड तो बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन धर्मेंद्र की वो फिल्में जो मुझे काफी ज्यादा पसंद है, जिनको मैंने बेसिकली यूट्यूब में ही देखा है, क्योंकि जब वे स्टार थे तो उस टाइम तो हमारा जन्म भी नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद हमने जो है एक ट्रांजिशन में इस पिक्चर को देखा है। काफी ज्यादा उस पिक्चरों के बारे में सुना था, तो मैंने उन पिक्चरों को देखा। हालांकि दीवाना और अब ये जो गाना है काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। हमको ये गाना काफी ज्यादा पसंद था। तो धर्मेंद्र की पसंदीदा अगर फिल्मों की बात की जाए तो सबसे पहले इस नाम आता है सत्यकाम का। सत्यकाम जो है ऋषिकेश मुखर्जी ने शायद इस पिक्चर को डायरेक्ट किया। तो इस पिक्चर में संजीव कुमार थे और धर्मेंद्र थे। दादा मुनि यानी कि अशोक कुमार भी थे। अशोक कुमार ने धर्मेंद्र को इस पिक्चर में पाला था। पिक्चर की जो स्टोरी है एक सिंपल सी स्टोरी है। एक ईमानदार शख्स होता है जो ईमानदारी से अपने जो है नौकरी है उसे निर्वहन करता है। वो जीवन पर्यंत कभी भी घूस नहीं लेता। धर्मेंद्र इस पिक्चर में लीड रोल में दिखा दिए थे। सत्यकाम का मतलब ये है कि ईमानदारी से अपने काम को पूरा करना। वो जिंदगी भर किसी मतलब घूस वूस नहीं लेते और सच्ची श्रद्धा से अपना काम करते रहते हैं। लेकिन ये दुनिया की रीत है, जो सच्चाई या खुदारी के साथ काम करता है उसको दुनिया जीने नहीं देती। और अंत में धर्मेंद्र जो है स्ट्रगल करते करते इस पिक्चर में मतलब उनका निधन हो जाता है। ये जो पिक्चर है काफी सोलफुल है। एक सिंपल सी स्टोरी है, लेकिन सिंपल सी स्टोरी में जान डालने का काम धर्मेंद्र की बेहतरीन अदायगी ने किया है। मुझसे अगर पूछा जाए कि धर्मेंद्र ने अपने करियर में सबसे बेस्ट काम किस पिक्चर में किया है, तो मैं सत्यकाम का नाम लूंगा। अगर आपने नहीं देखा है और आप धर्मेंद्र के जो गबरू फैन हो तो आपको सत्यकाम पिक्चर देखनी चाहिए। सत्यकाम पिक्चर धर्मेंद्र की करियर की वन ऑफ दी बेस्ट पिक्चर माना जाता है। इस पिक्चर के लिए धर्मेंद्र को इतना भरोसा था कि इस पिक्चर के लिए मुझे फिल्म फेयर का अवार्ड मिल जाएगा। धर्मेंद्र ने किस्सा भी सुनाया था कि मैंने सत्यकाम पिक्चर में काम किया तो मुझे एहसास हुआ कि इस पिक्चर के मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलेगा। मैंने स्टूडियो भी चला रहा था, लेकिन उनके साथ पॉलिटिक्स हो गई। उसके बाद उन्हें ये अवार्ड नहीं दिया गया। तो खैर ये बात तो रहेगी। धर्मेंद्र जो है पीपल्स के एक्टर है, मतलब वो अवार्डों के सहारे वाले अभिनेता नहीं है जिनको अवार्ड पाने के बाद ही बड़ा अभिनेता कहा जाता है। उन्हें लोग काफी ज्यादा प्यार करते हैं, इतना प्यार जो आज के टाइम में किसी अभिनेता को नसीब नहीं होता है। वहीं अगर उनकी एक और पिक्चर मुझे याद आती है तो वो जो है चुपके चुपके है। अक्सर जो है धर्मेंद्र को लोग ही मैन के रूप में मतलब इंट्रोड्यूस करते हैं कि ही मैन है, पंजा मारेगा तो लोग जो है चारों खाने चित हो जाएंगे, इनके एक्शन के सामने सब फीके पड़ जाते हैं। लेकिन अगर आपने धर्मेंद्र की कॉमेडी नहीं देखी है तो अपने धर्मेंद्र को जाना ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, धर्मेंद्र को मस्कुलिटी के लिए जाना जाता है कि हट्टे कट्टे है, बॉडी बिल्डर है, मतलब एकदम धुआंधार एक्शन करते हैं। लेकिन उनकी जब कॉमिक टाइमिंग आती है, उनके चेहरे में जो मासूमियत आती है, हल्की सी हंसी आती है। मैंने चुपके चुपके देखा, इस पिक्चर के बारे में बहुत सुना था तो फाइनली इस पिक्चर को मैंने यूट्यूब में देखा था, क्योंकि उस टाइम तो मैं नहीं था। तो चुपके चुपके जो पिक्चर है वो काफी अच्छी पिक्चर है। इसमें धर्मेंद्र है
ओम प्रकाश जी है, इसके अलावा इसमें जो है अमिताभ बच्चन है। और इस पिक्चर में जो है एक काफी अच्छी चीज होती है कि धर्मेंद्र का की जो प्रेमिका होती है, उसके जो जीजा जी होते हैं, उसकी जो प्रेमिका है धर्मेंद्र की, वो काफी ज्यादा अपनी जीजा जी की तारीफ करते हैं कि उनका दिमाग ऐसा है, वो तेज तर्रार है। तो धर्मेंद्र जिस तंग आ चुके होते हैं, उनके बाद उनसे जो है बदला लेते हैं। तो चुपके चुपके में धर्मेंद्र ने अपने करियर की बेस्ट मतलब कॉमिक टाइमिंग की बात की जाए तो इस पिक्चर में एकदम नॉर्मल नॉर्मल से सीन है, लेकिन उस सीन में जो धर्मेंद्र की अदायगी है, जो कॉमिक टाइमिंग है, आपको हंसाने पर मजबूर कर देगी। काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग पिक्चर है। पिक्चर को देखने का टाइम आपको काफी ज्यादा मजा आता है। अगर आपको धर्मेंद्र की कॉमिक टाइमिंग मतलब कॉमेडी वाला पिक्चर देखना है जो हल्का फुल टच के साथ आता है, कोई वल्गैरिटी नहीं, प्योर क्लास और मास एक्टिंग जो है धर्मेंद्र इस पिक्चर में करते हैं। पूरी पिक्चर में आपको नहीं लगेगा कि धर्मेंद्र कहीं नौटंकी करे हैं। मतलब एक कुल मिला के एक ड्रामा पिक्चर है जिसमें धर्मेंद्र अपने जो साढ़ू घोड़े रहते हैं ओम प्रकाश जी, उनके उनको जो है सबक सिखाने का काम करते हैं। वो काफी कुछ करते हैं और काफी ज्यादा कंफ्यूजन के साथ ये पिक्चर चलती है। इसमें अमिताभ बच्चन का रोल भी है, मतलब साइड एक्टर के रोल में है। इस पिक्चर में जो धर्मेंद्र का वन मैन शो है काफी तगड़ा है, काफी अच्छा है। और ये जो पिक्चर है काफी ज्यादा अच्छी रही थी। ये भी पिक्चर शायद इसको जो है शायद ऋषिकेश मुखर्जी ने ही बनाया है। इसके बाद धर्मेंद्र की एक और जो पिक्चर है मुझे याद आती है, वो जो है हम सबके फेवरेट है, मतलब पूरे इंडिया की फेवरेट है, शोले। शोले पिक्चर है। वैसे तो कहने को तो बहुत बड़े बड़े स्टार है, संजीव कुमार है, उस टाइम अमिताभ बच्चन उतने बड़े स्टार नहीं थे, क्योंकि इस पिक्चर के लीड हीरो तो धर्मेंद्र ही थे। धर्मेंद्र के कहने पर ही अमिताभ बच्चन को इस पिक्चर में लिया गया था। तो धर्मेंद्र जो है शोले पिक्चर के लीड हीरो है। और इस पिक्चर में धर्मेंद्र की परफॉर्मेंस काफी तगड़ी है। जब वो वीरू जब मतलब जय जब मरते हैं, उसके बाद वो देखता है कि धोखा हुआ है, उसके बाद जो लास्ट में बोलते हैं कि चुन चुन का बदला लूंगा, तो काफी ज्यादा इक्वालिक डायलॉग है। इसके अलावा वो जब मतलब बसंती के साथ रोमांस करते हैं, उनको प्रपोज करते हैं, तो बसंती नहीं मानती, तो टंकी पे चढ़ के बोलते हैं कि गांव वालों में मरने वाला हूँ। तो वो भी काफी ज्यादा आइकॉनिक सीन है। मतलब एक्शन के साथ इमोशन, इमोशन के साथ उनका जो कॉमेडी पंचेस है वो उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। धर्मेंद्र एक मतलब कहा जाए तो एक पानी की तरह थे कि वो किसी भी किरदार में ढल जाती थे। उनकी शोले पिक्चर ही मैंने बहुत बार देखी, उसको तो लोगों ने काफी बार देखा। शोले पिक्चर में धर्मेंद्र की अदायगी, उनके कॉमिक टाइमिंग, एक्शन, इमोशन फुल ऑन सबसे भरपूर था, जिसे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया। उसके बाद धर्मेंद्र की कोई अगर पिक्चर मुझे याद आती है तो 2000 के दशक में उनकी एक पिक्चर आई थी अपने, जिसको मतलब वो पिक्चर जो है हिमेश रेशमिया की 13 सूर के साथ क्रैश हो गई थी और पिक्चर ने कुछ खास बिजनेस नहीं किया था, और उसे अनिल शर्मा डायरेक्ट किया था। उस पिक्चर में पहली बार धर्मेंद्र अपने दोनों बेटे यानी कि सनी देओल और बॉबी देओल के साथ नजर आती है। इस पिक्चर में जो है सनी देओल ने बॉक्सर का रोल प्ले किया, बॉबी देओल ने भी, और धर्मेंद्र भी पूरे बॉक्सर थे। और शायद बलदेव का किरदार उन्होंने निभाया था। एक कॉम्प्लेक्स किरदार था, देखने में लगता था कि एक तो ऐसी एमए किरदार है जिसमें एक बेटा है, उसके एक बाप है, उसके दो बेटे हैं, इसमें क्या ही होगा। लेकिन इस सिंपल से किरदार में भी धर्मेंद्र ने अपनी रियल एक्टिंग से मतलब पूरा सबको चारों खाने चित कर दिया था। धर्मेंद्र थे, मतलब इस पिक्चर में सनी देओल है जिनका धांसू डायलॉग है। उस टाइम मतलब बॉबी देओल का भी क्रेज था, लेकिन इन सब की तरह धर्मेंद्र का जो लास्ट जो अपने पिक्चर के बाद बॉबी देओल मतलब हॉस्पिटल में चले जाते हैं, सनी देओल रिंग में चले जाते हैं, उसके बाद जो धर्मेंद्र के जो इमोशन है वो बिना कुछ बोले बहुत कुछ सीख जाते हैं। लास्ट में पता चलता है कि मतलब बॉबी देओल की कितनी खराब हो गई है, तो उनको कितनी देने के लिए धर्मेंद्र जो है लास्ट बार जाते हैं। तो वो पर्टिकुलर सीन है जिसमें लास्ट के अपने पिक्चर के 10 मिनट है, उसमें धर्मेंद्र की एक्टिंग की मास्टर क्लास हमें देखने को मिलता है कि धर्मेंद्र किस दर्जे के एक्टर है। उस पिक्चर में उन्होंने लास्ट 10 मिनट में इमोशनल सीन में काफी तगड़ा काम किया है, काफी जो है अच्छा काम किया है। उनके अगर बेहतरीन पिक्चरों की बात की जाए तो उसमें द बर्निंग ट्रेन भी है, जिसमें उनकी जोड़ी विनोद खन्ना के साथ खूब जमी थी। विनोद खन्ना के साथ तो उन्होंने बहुत सारा पिक्चर में काम किया है, उनकी दोस्ती काफी ज्यादा पॉपुलर थी। अमिताभ बच्चन के साथ भी उन्होंने शोले पिक्चर में, चुपके चुपके, राम बलराम जैसी पिक्चर में काम किया है जो काफी ज्यादा सुपरहिट रही। इसके अलावा अपनी पत्नी यानी कि हेमा मालिनी के साथ उन्होंने जुगनू, ड्रीम गर्ल जैसी पिक्चरों में काम किया है। तो ये एक ऐसे स्टार है जिन्होंने हर जोनर की पिक्चर में काम किया। वो पहले ऐसे एक्टर थे जिनकी पिक्चर पहली स्पाई थ्रिलर थी, जिसका नाम था आंखें पिक्चर, जिसको रामानंद सागर ने डायरेक्ट किया था। शुरुआत में धर्मेंद्र ऐसे किरदार
नहीं निभाना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने इस किरदार को पर्दे पर उतारा तो लोगों को लगा कि पहली बार कोई हाइलाइट कह रहा है, मतलब डैशिंग अवतार उसमें धुआंधार एक्शन करते हुए धर्मेंद्र दिखाई देते हैं। उनकी एक हकीकत नाम की भी पिक्चर आई थी जो काफी ज्यादा अच्छी पिक्चर थी, और उस पिक्चर में पेट्रियटिज्म क्या होता है, राष्ट्रवाद क्या होता है, उसे अच्छे तरीके से दिखाया था। और धर्मेंद्र ने 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे जो पिक्चर है उससे अपने करियर का आगाज किया था। उसके बाद बंदनी हो गई, गुड्डी हो गई, 16 और शबनम हो गया, आंखें हो गया, सत्यकाम हो गया, राम बलराम, चुपके चुपके, शोले जैसी मतलब पिक्चरों की लाइन लगा दी। इसके बाद 80 के दशक में भी उनके बेटे की एंट्री होती है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने काफी सारी पिक्चर में काम किया। उनकी हुकूमत, बतौर हीरो काफी ज्यादा कमबैक पिक्चर थी, 1991-90 में आई थी, जबकि सलमान, शाहरुख, आमिर सब आ चुके हैं। तो उस दौर में भी वे मतलब एक्टिव थे। 2000 सन 2000 या 1999 के आसपास उनकी लोहा पिक्चर भी आई थी। मतलब उन्होंने बतौर लीड हीरो 50 साल से भी ज्यादा बतौर लीड हीरो 4 दशक से भी ज्यादा टाइम तक लीड हीरो का रोल प्ले किया, और लोगों ने काफी ज्यादा जो है पसंद किया। उसके बाद उन्होंने ब्रेक लिया, अपने पिक्चर से वापसी की। अपने के बाद उन्होंने यमुना पर दीवाना में अगेन धमाल किया। अभी उसके बाद जॉनी गद्दार में उनका रोल काफी अच्छा था। राम राघवन की पिक्चर 21 आने वाली है, जिसमें धर्मेंद्र जो है बड़े पर्दे पर दिखाई देने वाला है। तो हिंदी सिनेमा में बेसिकली वैसे तो बहुत सारे एक्टर आए गए, लेकिन धर्मेंद्र एक ऐसे मित्र है जिन्होंने उस लेवल का मतलब प्यार पाया, उस लेवल का स्टारडम पाया। धर्मेंद्र एक ऐसे अभिनेता है जिन्होंने अपने करियर में कभी भी जो है डाउनफॉल नहीं देखा। आमतौर पर होता है कि कई ऐसे स्टार होते हैं जिनका करियर बूम हो जाता है, फिर धड़ाम से गिर जाता है, लेकिन धर्मेंद्र का जो करियर है हमेशा आसमान पर रहा। और धर्मेंद्र ने एक बार उनकी पिक्चर जब चली आंखें के बाद, तो उसके बाद उनकी पिक्चरों ने कभी डाउनफॉल नहीं देखा, और वे जब तक लीड हीरो थे तब तक उनकी पिक्चरें चलती थी। इतना तो चलती थी कि जो एग्जीबिटर है, जो फिल्म प्रोड्यूसर है, उनका बजट जो है रिकवर हो जाता था, उनको जो है लॉस नहीं होता था। तो हिंदी सिनेमा के इस लेजेंडरी अभिनेता को, सदाबहार अभिनेता को हमारी ओर से समीक्षाकार की ओर से सत सत नमन। आपके जैसा अभिनेता ना कोई था, ना कोई है, और नहीं रहेगा, क्योंकि आप हमारे दिल में, दिल पल पल दिल के पास है, और आपके जैसा अभिनेता कभी नहीं रहेगा। और जो है धर्मेंद्र एक ऐसे एक्टर रहे हैं जिनको हमेशा लोग याद करते रहेंगे। उनकी अदायगी, उनका अंदाज, उनका एक्शन, उनका इमोशन, उनका रोमांस, और पल पल दिल के पास, आज मौसम बड़ा बेईमान है, मैं ये मुल्ला पगला दीवाना।